मुझे तो वही लगा कि वो तेवर उनके वही पुराने हैं। हालांकि पानी उन्होंने आज थोड़ा ज्यादा पिया, ज्यादा इतना बोलने में थोड़ा पानी ज्यादा पिए, हमको लगता है 8-10 बार तो पी लिए। हाँ, तो पानी पिया था काफी। हाँ, तो एक बात ये रही। दूसरी बात कि आज से 2 मैसेज, 3 मैसेज बहुत साफ है, उसके बाद मैं आऊंगा कि क्या राहुल गांधी। जी। पहला जी। मैसेज ये है कि जो हम लोग सोच रहे थे कि एक जो प्रतिपक्ष है मोहन भागवत के शब्द में, तो वैसी तो कोई बात जो है प्रधानमंत्री जी के बातों में नहीं नजर आई। और दूसरा कि जो मतलब ये कहें कि आज ये भी बिल्कुल साफ हो गया कि ये आर पार की नौबत वाला ही मतलब माहौल रह गया, बन गया फिर से। फिर आर पार से मेरा मतलब है कि ये टकराव में ही अब ये हाउस चलेंगे। तो जो एक कोलिशन का वर्डिक्ट है, मुझे नहीं लगता है कि इस ढंग से चलेगा। ये आप समझिए कि पूरा हंगामा, हल्ला, सब कुछ होगा। और हमें तो ये भी लगता है कि प्रधानमंत्री जी या इवन राहुल गांधी दोनों, ऐसा तो लग ही नहीं रहा था कि वो लोग दोनों के दोनों संसद में बोल रहे हैं। ऐसा लग रहा है दोनों चुनाव मंच पे हैं, वोट मांग रहे हैं। वैसा ही बातचीत दोनों तरफ से दिखा। सबने अपना संदेश जो है जनता के सामने भेजने का प्रयास किया, दोनों ने। तो क्या है, मुझे ये भी लगता है कि अब तो इतनी इस माहौल में तो पता नहीं कब चुनाव हो जाएगा। तो ऐसा ही लग रहा है कि सब लोग तो वोटर की बात कर रहे हैं। तीसरी बात जो है, जो प्रधानमंत्री जी ने जो हाउस के बारे में कहा स्पीकर महोदय को बोलते हुए कि आपको ये कतई बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। अब इसका अर्थ बहुत लगाया जाएगा, ये आप समझ लीजिए। और इसके रेपरकशंस, इसकी प्रभाव भी बहुत ज्यादा होने वाले हैं। तो क्या ओम बिरला साहब क्या करेंगे अब, क्या करेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। हम चूंकि वो लोकसभा के अध्यक्ष हैं, मैं कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन जी। प्रधानमंत्री जी ने 3-3 बार ये बात कही। तो क्या इसका अर्थ लगाया जाएगा, ये देखने लायक है। और उस स्थिति में हाउस का क्या। अब जो मूल बात पर आते हैं राहुल गांधी के ऊपर, जिनको बालक बुद्धि कहा गया, मौसी शोले के मौसी वाला उदाहरण दिया गया कि भाई अब जो भी है एक बच्चा फेल कर गया, वो वाला भी बात है कि 99 आया है 543 में। ये मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी की मनोदशा का एक सूचक है। हमको लगता है कि वो राहुल गांधी के भाषण या उनके कृत्यों से, जो हाउस में उन्होंने जो फोटो वगैरह दिखाया, या फिर ये कहें कि जनादेश जो आया है, तो उससे अभी तक मुझे लगता है उसको वो पचा नहीं पाया प्रधानमंत्री। उबर नहीं तो इस पाए सदमे से। हाँ वही जी। हाँ वही सदमे से वही उबर नहीं पाए। पचा नहीं पाए कि ये भी आ सकता है, 240 हो सकता है। वो तो अकेले थे सब पे भारी। अब तो स्थितियां ये आ रही है ना कि सब भारी पड़ जा रहे हैं उनके ऊपर। तो ये है। और आपने शुरुआत में ये देखा, पता नहीं कोई निर्णय हुआ था या क्या, जो तालियां प्रधानमंत्री के भाषण पर आम तौर पर पिछले लोकसभा में लगती थी ट्रेजरी बेंच से, वो आज गायब था, वो बहुत कम था। तो मैं ये जो कह रहा हूं कि एक फिर भी मोदी जी ने 2-3 बातें तो कही ना जो महत्वपूर्ण है मेरे ख्याल से, कि ये तो जमानत पे बाहर है, ये तो कई मामलों में जमानत पर बाहर है। और मोदी के ताकत में आप कमजोर ना समझिए। अब इनके अर्थ होंगे, इनके अर्थ लगाए जा सकते हैं, लगाया जाएगा। इसका मतलब क्या है। और पूरा का पूरा ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री जी आज यही सोच के आए थे कि कांग्रेस और राहुल गांधी डिमोरलाइजेशन कैंपेन, एकदम कांग्रेस 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 कांग्रेस, मंदबुद्धि राहुल, राहुल का नाम नहीं लिया, लेकिन यही मुझे लगता है आशय है। और बाकी मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं, क्योंकि बाकी तो सब लोगों ने भाषण सुना ही है। कोई नई बात नहीं उनके भाषण में थी, कोई नई बात, कोई नई बात नहीं थी कि आगे के लिए कहा जाता है। जो भी वो पहले बोल चुके हैं उन्हीं चीजों को आज दोहराया है। एक चीज जरूर, हाँ,
ये थोड़ा रह गया था, वो मैं बोल देता हूँ। हम्म, ये जो बात थी ना आरक्षण का, चाहे संविधान का, चाहे जी ये आदि आदि पे, तो उन्होंने कांग्रेस के अतीत को निकाल के, इनको ये एहसास है कि ये जो दुष्प्रचार या क्या कहते हैं अफवाह, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल भी उन्होंने हम्म, किया, ये जी उनके मन में ये छप गया है कि ये मुद्दे जो है दलितों का, ये चल गया इस चुनाव में। तो उस पर उन्होंने आरक्षण पर राजीव गांधी का भी और अंबेडकर जी का, कि कैसे नेहरू जी ने ये हम्म, ऐसे ऐसे बहुत उदाहरण दे करके कांग्रेस के विरोधाभास या पूर्व कृत्यों का उदाहरण दिया, जिसमें इमरजेंसी भी शामिल था। इमरजेंसी मतलब संविधान। तो हम्म, ये एक मूल मकसद था कि हाँ, जो विपक्ष को सीटें आई हैं, खास तौर से कांग्रेस जी का, और जो राहुल गांधी का नया अवतार है, उससे मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी अ, बहुत प्रभावित हो गए हैं। प्रभावित इन द सेंस कि थोड़ा सा हम्म, संतुलन में थोड़ी कमी आई है, और इसी हम्म, प्रकार से ये जवाब था। लेकिन इतना जरूर मैं कहूंगा कि हम्म, प्रधानमंत्री के जुबान में वो जिद, वही तेवर, वही शायद हम्म, मंसूबा, उसी प्रकार की चीजें थी। हालांकि आप कह हम्म। सकते हैं कि थोड़ा आत्मविश्वास की कमी थी। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।